एक पार्टनर के द्वारा लगातार झूठ बोलना, लगातार बहाना बनाना और आपसे चोरी छुपाकर उस सारे चीज़ों को रखना, ये एक धोखेबाज इंसान के पहचान को दर्शाता है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि धोखेबाज इंसान का क्या निशानी होता है, ताकि आप अपने जीवन में अगर एक ऐसे पार्टनर के साथ हैं जो आपसे एक लगातार झूठ बोल रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आपको कहीं ना कहीं वो उलझा कर रख रहा है, तो किस तरह से आपको वैसे रिलेशनशिप से बाहर निकलना है। आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, मैं खुशबू पांडे, आपकी रिलेशनशिप कोच। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप लोग के लिए मैं एक 1-to-1 सेशन लेकर आ रही हूं, जो एक बुकिंग के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी हूं, नहीं तो एक यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है जिसपे आप एक मैसेज करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। ये स्लॉट बहुत ही लिमिटेड होता है, तो जल्दी से जाओ अपना एक बुकिंग कर लो। तो अब हम लोग बात करेंगे आगे वीडियो में कि एक धोखेबाज इंसान का क्या क्या निशानी होता है और एक जो धोखेबाज इंसान होता है वो किस तरह से आपके साथ छल करता है, कैसे आपके साथ धोखा देता है। और आपको सबसे बड़ा जो चीज देखने को मिलेगा कि एक जो धोखेबाज इंसान होता है उसमें एक डर का भावना आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसके लिए मैं आपको 3 ऐसा इफेक्टिव निशानी बताने वाली हूं, जिसको अगर आप सुनोगे गौर से तो आपको सच में यकीन हो जाएगा कि मेरे पार्टनर के द्वारा कैसे मुझे ठगा जा रहा है, मुझे छला जा रहा है और मेरा पार्टनर एक झूठा इंसान भी है। तो सबसे पहले जो आपको निशानी देखने को मिलेगा कि आपके पार्टनर ऑलवेज आपसे एक डर बना के अपने मन में रखेंगे। वो किस तरह से होता है, आपको जनरल तौर पे ये देखने को मिलेगा कि जब आप अपने पार्टनर से मिलते हो तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उस वक्त अपना एक फोन को साइलेंट करके रखते हैं। कभी भी आपके पार्टनर खुले तौर पे ऐसा नहीं कहेंगे कि इट्स ओके, तुम मेरे फोन को देख सकते हो। जब आप कॉल करते हो, आपके पार्टनर का फोन वेटिंग आता है, तो कहीं ना कहीं वो आपसे झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने के दौरान उनका जो एक आवाज होता है ना, वो थोड़ा सा आप देखना कि एक मध्यम टाइप का होगा। और इससे आपको ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि आपके पार्टनर किस तरह से आपको धोखा देते रहते हैं और यही निशानी को हम नहीं समझ पाते हैं। इससे भी ज्यादा जो आपको देखने को मिलेगा कि आपके पार्टनर हर चीजों में एक लॉक लगा कर रखेंगे। यहां तक कि आज के डेट में ये भी देखा जा रहा है कि एक इमेज जो होता है ना, जो एक मुझे लगता है कि हर कोई उसको देख सकता है, उसमें भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के द्वारा उसमें लॉक सिस्टम को लगाया जाता है। आप खुद सोचो कि अगर एक इंसान आपके साथ सच्चाई के तौर पे जुड़ा हुआ है, वो आपके साथ एक ट्रू रिलेशनशिप में है, एक छोटा मोटा मान लो एक कुछ चीजें ऐसी होती है जो पर्सनल होता है फोन में, लेकिन अगर इमेज तक को कोई लॉक करके रखा हुआ है, इट मीन्स वो इंसान एक वफादार नहीं है, आपको ठग रहा है, आपको छल रहा है। तो ये आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है समझना कि एक ऐसे रिलेशनशिप में आप मत रहो जहां पे आप बेवकूफ बन रहे हो, आप छले जा रहे हो। दूसरा निशानी जो एक धोखा देने वाला का कमजोरी होता है कि कभी भी वो सीधे मुंह आपसे बात नहीं करेंगे। आप देखोगे कि जब एक इंसान आपको धोखा दे रहा होता है ना, तो उसका ये वीकनेस होता है कि वो कभी भी आपसे सीधा मुंह बात नहीं करेगा। अगर आप सही चीजें भी उनके साथ बात करने जाओगे, सही चीजें भी कहने जाओगे ना, अगला इंसान आपसे बात नहीं करेगा, आपको टाल मटोल करेगा, वो आपके पास से हमेशा हटने की कोशिश करेगा। वो ऐसा खुद को दिखाएगा ना कि उससे ज्यादा इस दुनिया में बिजी कोई है ही नहीं। और ये सारी चीजें ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं एक अगला इंसान जो एक धोखेबाज है ना, उसका एक वीकनेस होता है। क्योंकि एक जो सच्चा इंसान होता है, वो अगर सच्चाई के तौर पे आपसे रिलेशनशिप में रहता है तो आपसे आंख में आंख मिला के वो बात करेगा, कभी भी नजरें चुराएगा नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा कर रहा है, अगर आप कुछ पूछ रहे हो,
अगला इंसान आपसे सीधा मुंह बात नहीं कर रहा है, एकदम अपने आप को वहां से हटा ले रहा है, तो आप यकीनन ये समझना कि एक धोखेबाज वो इंसान है और जिसका ये कमजोरी है, जिसका ये निशानी है। और उस वक्त अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तो वही इंसान आगे चल के आपके साथ कई तरह का बुरा बर्ताव कर सकता है। तीसरी चीजें जो आपको अपने रिलेशनशिप में देखने को मिलेगा, जब आपके पार्टनर के द्वारा धोखा दिया जाएगा तो उनका जो एक कमजोरी होता है कि कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अक्सर वो इंसान आपको ही गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। आप गलत नहीं होगे लेकिन उसके बावजूद भी वो आपको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि वो एक धोखेबाज इंसान है, वो चीजों को संभाल नहीं पा रहा है, वो रिश्तों को समझ नहीं रहा है, वो आपके साथ रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा है। और यही सारी चीजों की वजह से कहीं ना कहीं वो आपको धोखा दे रहा होता है, आपको छल कर रहा होता है और आप एक बहुत ही सही तौर पे एक रिलेशनशिप को निभा रहे होते हो। तो जब आपके पार्टनर की तरफ से बार बार आपको ही गलत ठहराया जाए, आपको ही एक गलत इंसान समझा जाए, तो आप वहां पे समझ जाना कि आपका वो रिलेशनशिप सही नहीं है, वो इंसान भी सही नहीं है, वो आगे चल के आपके साथ कुछ भी कर सकता है। आपको बहुत ज्यादा जरूरी है समझना एक रिश्ते में कि एक इंसान जब आपको ही गलत समझता है, आपको बुरा भला सुनाता है, आपको लोगों के सामने आपके छवि को खराब करता है, जब वो बार बार खुद को बिजी दिखाता है, अपने पर्सनल कुछ भी ऐसा चीज आपके साथ शेयर नहीं करता है, तो आपको बहुत जरूरी है समझना कि वो रिश्ता आपके लिए एक परफेक्ट कभी नहीं हो सकता है। वो रिश्ता सिर्फ और सिर्फ आगे चल के आपको बदनाम कर सकता है, आपका तौहीन कर सकता है, वो कभी भी आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकता है। अक्सर हम अपने जीवन में यही गलती करते हैं कि एक गलत इंसान पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, जबकि एक सही इंसान को हम ठुकरा देते हैं। तो हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप खुद सोचो कि जो इंसान एक सही होगा वो आपके रिलेशनशिप में कुछ भी आपसे नहीं छुपाएगा, बल्कि वो कुछ भी ऐसा करेगा वो आपको जरूर बताएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब एक इंसान अपने इमेज तक को मोबाइल में छुपा सकता है, उसमें भी अगर एक लॉक लगा सकता है, तो आप खुद सोचो कि वो इंसान कितना हद तक और कितना लेवल तक उसका सोच जा रहा है ना। वो जो आपके साथ एक रिश्ते को नहीं निभा रहा है, बल्कि वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि तुम ये डिजर्व नहीं करते हो, तुम मेरे फोन को नहीं देख सकते हो, तुम मुझे डिजर्व नहीं कर सकते हो। और वहीं दूसरी ओर हम अपना एक लॉयल्टी दिखा रहते हैं, एक आंख बंद करके अगले इंसान पे भरोसा कर रहे होते हो और अपना एक ईमानदारी सच्चाई दिखा रहे होते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने ये सारी चीजों को किया है कि एक पार्टनर के द्वारा आपको रिजेक्शन फील करवाया गया है, एक नीचा दिखाया गया है, लेकिन उसके बाद भी आप ये कह रहे हो कि ओके कोई इश्यू नहीं है, ये मेरा एक रिश्ता है, तो मैं आपको यही रोकना चाहूंगी और कहना चाहूंगी कि बस अब हो गया है ना। बेवकूफी की एक हद होती है, हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि बहुत ऐसे इंसान हैं जिनको कितना भी धोखा मिल जाए ना, वो अपने पार्टनर को लेकर सही ही सोचते रहते हैं, है ना, हमेशा झुके रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं ये सही चीजों को करूँ ना तो हमारे पार्टनर हमारे लाइफ में वापस आ जाए, अगर मैं घुटने पे बैठ के माफी मांग लूँ ना, हमारे पार्टनर हमारे लाइफ में वापस आ जाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें नहीं होती है, बल्कि मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको अपने लाइफ को बेहतर करना है, अपने रिलेशनशिप को बेस्ट बनाना है, तो जो जैसा कर रहा है ना उसके साथ आपको वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। आज के डेट में यही सारी चीजें होती है, टिट फॉर टैट। अगर आप ये नहीं करते हो तो अगले इंसान को आपको निचोड़ने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई इंसान आपको इस तरह से बर्ताव करता है तो वही आप एक्शन लेकर वही चीजें अगर उसके साथ करते हो ना, अगले इंसान का दिमाग हिलेगा और नेक्स्ट टाइम से आपके साथ कुछ भी ऐसा गलत करने से पहले 100 बार सोचेगा। मैं प्रैक्टिकली आपको बता रही हूं कि अगर किसी भी इंसान के लिए बहुत ज्यादा आप इमोशन को कवर करते हो, बहुत ही ज्यादा किसी को मानते हो, प्यार करते हो, अगर कोई इंसान आपके साथ अगर इस तरह से कर रहा है, आपका वैल्यू नहीं कर रहा है, आपका डिसरिस्पेक्ट कर रहा है,
मैं बताना चाहूंगी कि आपको भी अपने आप को रोक लेना बहुत जरूरी है। आप कभी गलती मत करना ऐसा सोचने का कि वो इंसान आपसे रूठा हुआ है, कभी गलती नहीं करना ऐसा सोचने का कि आपसे कुछ गलती हुआ है, बल्कि आपको ये सोचना है कि अगर तुम मेरे से नई बात करना चाह रहे हो ना तो इट्स ओके, हमारे पास भी टाइम नहीं है। और यकीनन आज के डेट में यही सारी चीजें होती है। क्या है ना दोस्त कि आपके इमोशंस का और आपके प्यार का किसी के पास कोई वैल्यू नहीं है। हर कोई यहाँ पे अगर आपसे बेहतर इंसान मिल जाए ना, आपको चुटकी में छोड़ के आगे निकल जाएगा। हर कोई ये चाहता है ना कि मेरे लाइफ में एक बेहतर चीजें हो और बेहतरीन की तलाश में लगा रहता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि किसी के पास अपने प्यार का इजहार उतना ही करो जितना कि आपको लगे कि वो आपका वैल्यू कर रहा है। अगर कोई आपके प्यार को नहीं समझ रहा है, ना उसके पीछे जाना है, न गिरगिराना है और न ये दर्शाना है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूं, चाहे तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो, बल्कि उसको ये एहसास दिलाना है कि अगर तुमको मेरा जरूरत नहीं तो मुझे भी आपका जरूरत नहीं है। और जब तक ये नहीं करोगे ना, अगले इंसान को फील नहीं आता है कि आप भी एक इंपॉर्टेंट पर्सन हो। इसलिए दूसरे के पीछे भागने से ज्यादा बेहतर है ना खुद को परफेक्ट बनाना और खुद के पीछे भागना। फिर देखो कैसे एक अगला इंसान आपके पीछे आता है, आपसे खिंचाव महसूस करता है, और जो एक धोखा देने का उसका प्रवृत्ति है ना, वो भी उसका बदल सकता है अगर हम अपने जीवन को बदल लेते हैं तो अपने लाइफ के ऊपर काम करो, है ना, किसी के पीछे मत जाओ, अपने आप को बेस्ट बनाओ। और जिस दिन खुद को बेस्ट बना लोगे ना, आपको किसी को कहने का जरूरत नहीं है कि तुम मेरे से प्यार कर लो और तुम मेरे से 2 मिनट बात कर लो। सो फ्रेंड्स, अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के बारे में सोचिए, किसी के पीछे मत जाओ। जितना वैल्यू आप किसी को कर रहे हैं उससे ज्यादा वैल्यू आपका और आपके जीवन का है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।